हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे पितृपक्ष की। सब ने एक मतलब कि बना रखा है कि पितृदोष है इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। मैं कल की बात बता रही हूँ। हमारे यहाँ पर एक भैया जी काम करते हैं, तो वो गाँव गए थे एक पूजा करवाने के लिए कि हम इतने सालों से, मतलब उनकी 47-48 ईयर है एज, हमने कभी सुख नहीं देखा, वही दुख हमारा बच्चे देख रहे हैं। तो हम पे बहन जी किसी ने कराया कर दिया है, तो हम वहाँ जा रहे हैं और किसी ने ये बोला है पितृदोष है तो आप ये वाली पूजा कराओ तो हम ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा आपकी भावना है, आप जाइए, मैं मना नहीं करती। ये मैं आपको गांव की बात बता रही हूँ। तो वो गांव गए, यही रहते हैं टोंडला के आसपास ही गांव, वहाँ रहते हैं। तो वो सोचिए आज पूजा करा के आए हैं और ऊपर एक चक्कर का भी वो करवा के आए हैं। मुझे नहीं पता क्या। देखिए, मैं उस चीज़ को मानती हूँ जिसमें जीती हूँ, जिसको जीत चुकी हूँ। जब मुझे डॉक्टरेट करने के लिए बोला गया था तो बोले कि आप इस पे कर लीजिए, काल सर्प दोष पे कर लीजिए, मंगल दोष पे कर लीजिए। मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया। मैंने डिप्रेशन लिया क्योंकि मुझे डिप्रेशन था। मेरा 5 साल इलाज चला है, तो मैं उसी पर रिसर्च करूँगी कि ये किस कॉम्बिनेशन से हो, किन योगों के कारण हो, किन को होता है। ऐसे आप कैसे बता सकते हो जो आपने चीज़ देखी ही ना हो। मतलब भूत मैंने देखा नहीं, प्रेत मैंने देखा नहीं, आत्मा मैंने देखी नहीं, तो मैं कैसे बता सकती हूँ। इवन मुझे तो ये भी नहीं पता मृत्यु के बाद क्या होता है, क्योंकि वो तो मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा है। जब जाऊंगी तो वहां जाके ही देखूंगी ये सब होता है, और आगे बता नहीं सकती क्योंकि आत्मा वही रह जाती है। तो बहुत जरूरी है उस सच को जानना, और ऐसे में विश्वास नहीं करती। अब पितृपक्ष के बारे में क्या बोला है कि आप गया जी जाके ना पिंडदान करा के आइए, और या फिर हरिद्वार जाके पिंडदान कराइए, या इधर पिहुआ है आप वहां जाके दान कराइए। पितरों का तर्पण, अगर एक साल में ये हमारा पक्ष बना हुआ है, यहाँ पर पितरों को तर्पण देना है, उनकी आत्मा शांति के लिए हमें प्रार्थना करनी है। हम सब डर के मारे कर रहे हैं। आप देख लेना, और 50-60 साल बाद ये सब ऑनलाइन हो जाएगा या खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि आजकल के तो बच्चे नेट से ही नहीं उठते। ये पुराने लोग हैं जो इन बातों को विश्वास करते हैं, इनको मानते हैं, और आज भी तर्पण कराते। एक पक्ष बना हुआ है कि आप पूरा साल तो अपने लिए हम अपनी टेंशन में रहते, एक ऐसा पक्ष जहाँ पर हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ करते हैं। अब पितृ को दोष माना गया, मैं इसको कॉम्बिनेशन मानती हूँ। इसके पीछे आपको सत्यता ये है जो मैं बता रही हूँ। एक कॉम्बिनेशन बनता है जब चीजें एक्लिप्स हो जाती हैं, सूर्य और राहु का, केतु और सूर्य का, केतु चंद्रमा का, सूर्य चंद्रमा का। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन बनते हैं तो हमें बोलते हैं ग्रहण लग गया, आपके पितरों का दोष लग गया आप पर। क्या आपको लगता है हमारे पूर्वज हमारे ही पूर्वज हैं, हमारे ही दादा दादी परदादी लक्कड़ दादी हमारा बुरा करने के लिए हमें दोष देंगी? ऐसा कभी नहीं है। उनका कोई काम इच्छा पूर्ति नहीं हुई, वो काम अगली पीढ़ी में आया, अगली से अगली, इस तरह एक चेन बनती रही। वो कहते हैं कि मेरी ये इच्छा थी, आप ये काम करो, इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो कॉम्बिनेशन बच्चे की कुंडली में आता है। ये बात सत्य है। फॉर एग्जाम्पल, कर्क लगन है, 6 हाउस में केतु है, तो क्या योग बना। राहु 12th हाउस में है, सूर्य तुला में, तो राहु पर सूर्य की दृष्टि आवे, पितृदोष है, आपको तो पैसा है ही नहीं। लेकिन आपने सोचा ऐसा क्यों आया है? पितरों का क्या काम पेंडिंग रह गया? अब 6 हाउस में क्या है? जुपिटर है। जुपिटर सीधा 9th हाउस में बैठा। हायर स्टडी करें मेरे बच्चे, ये उनका एक इच्छा थी आपकी पीढ़ियों की, हमारे बच्चे खूब पढ़े लिखे। इसको आप दोष मानते हो? नहीं, आप इसके लिए एफर्ट लगाओगे, आप नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपकी कुंडली में तो यह है। आप देखना, आपकी अगली पीढ़ी जरूर पढ़ेगी। जैसे ही वो आपने बोल दिया कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, आप देखना उनकी कुंडली से कॉम्बिनेशन ही रेज होगा। पहले देखो कि वो क्या चाहते थे, उनकी क्या मनोकामना पूरी नहीं हुई, हमारे थ्रू वो पूरी होनी है। आप मेरा ही ले लीजिए, मंगल बैठा है मीन में 4th हाउस में। मेरे पूर्वजों ने कौन सी विद्या अधूरी छोड़ी है जिसका मुझे इस जन्म में पूरा पता करना है?
धनु लगन है, मीन में मंगल है। मीन इज ज्ञान। एस्ट्रोलॉजर हूँ, रिसर्च करती हूँ, तब चीज़ों को बताती हूँ। उनका पेंडिंग काम है, वरना हमारे इधर कोई एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं। मतलब मैंने खुद नहीं सोचा कि कभी मैं एस्ट्रोलॉजी करूँगी, कभी मैं PhD करूँगी। आप देख लीजिए पीछे सारी डिग्रियाँ हैं, लेकिन इन डिग्रियों का कोई मतलब नहीं है जब आपकी अंतरात्मा आपको ये नहीं बताती आप कुछ पाने के लिए ही पढ़ रहे हो। एक लाइन पढ़कर आप नहीं बैठे हो, और आज भी मैं पढ़ती रहती हूँ। उनका पेंडिंग काम जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे मन में अपने आप ऑटोमेटिक शांति आनी शुरू हो गई। और जितना सुकून, मैं सच बताऊं, मुझे पढ़ने में मिलता है। आप बोलो तो रोटी बना लो, ये कर लो, मेरा दिमाग भटकता रहता है जब तक मैं पढ़ने नहीं बैठ जाती हूँ। एक आत्मिक शांति मिलती है। आगे क्या मेरे बच्चों की कुंडली में ये योग आया? उनका कहीं भी ये योग नहीं आया, क्योंकि मेरे बच्चे खुद हायर स्टडी में। आप इसको ऐसा क्यों सोचते हो ये दोष है, हम ये उपाय कर लें, ये उपाय कर लें? पितृपक्ष में शांति के लिए बोलते हैं आप गया जी जाइए तो वहाँ मोक्ष हो जाता है, अगर आप वहाँ पेड़ा दान कराते हो तो। ऐसा क्योंकि वहाँ राम जी ने किया था पितृ तर्पण अपने पिता का। उसके बाद बोलते हैं श्राद्ध नहीं करना चाहिए, घर पर आके पितरों को वापस नहीं बुलाते, क्योंकि वहाँ आप उनको तर्पण दे के आए हो, उनके मोक्ष की प्रार्थना करके, तो दोबारा आके श्राद्ध नहीं करना चाहिए। और हर साल लाखों लोग चाहते हैं कि हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले। आप इसको दोष बोलते हो ना, वो बात अच्छी नहीं है। ये कॉम्बिनेशन है, और करोड़ों बच्चों की कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन आते हैं क्योंकि कोई पेंडिंग काम है। केतु जहाँ बैठा है आपकी कुंडली में, कहीं भी बैठा है, किस भाव में बैठा है, आपका वो पेंडिंग काम है जो आपको करना है। उसका डिस्पोजिटर देखिए कहाँ बैठा, आपको वो पेंडिंग काम भी समझ आ जाएगा। बात है सुनने की, बात है समझने की। आप इसलिए करो कि हमारे ऊपर कोई विपदा ना आ जाए, हम डर के मारे ये सब कर रहे हैं, तो वो हमारा कभी बुरा नहीं करते। हमारे पूर्वज हमारा कभी बुरा नहीं करते, ये अपने जहन में बिठा लीजिए। वो सिर्फ ये कह रहे हैं जो इच्छा मेरी रह गई थी वो तुम लोग पूरी करो। अगर हमारी कोई इच्छा रह जाएगी तो हमारे बच्चों की कुंडली में आएगी, आगे उनको उनके बच्चों की कुंडली में आती रहेगी। तो ये एक चेन है जिसको आप पितृदोष बोलते हो। और मैंने बोला ना, ये सब एक पक्ष है जहाँ पर हम पूरे साल में अगर उनके लिए करते हैं तो हमको इतनी रेमेडीज नहीं करनी है, सिर्फ उनकी काम को पूरा करना है, उनकी आत्मा की शांति के लिए जो भी पंडित जी कहते हैं हम वही करते हैं। और अगर आप वहाँ गया जी हो जाए तो आपको पता है कि वहाँ के पंडित खुद ही बताते हैं कि आपको आगे श्राद्ध नहीं करना। तो इसी सच के साथ चलिए, और मेरे साथ जुड़ी रही है डॉक्टर किरण पावा। अगली बार मिलते हैं सच के साथ, अच्छी बात के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।